Students of class 9th English medium, good morning. Today I am teaching about the lesson first, democracy in the contemporary world. We have already studied about two coups in Chile and Poland. We saw that there were strikes and other turmoils for gaining democracy. Let us read the next paragraph. In the 19th century, struggles for democracy often centered around political equality. 19वीं शताब्दी में प्रजातंत्र के लिए जो संघर्ष था वह बिल्कुल जो है राजनीतिक बराबरी के लिए हुआ, फ्रीडम आज़ादी के लिए एंड जस्टिस न्याय के लिए। वन मेजर डिमांड वाज द राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट। और एक सबसे प्रमुख मांग जो रही है वह सभी जो वयस्क नागरिकों को मताधिकार मिले। Many European countries that were becoming more democratic did not initially allow and people to vote. अधिकतर जो यूरोपीय देश थे उन्होंने प्रजातांत्रिक होते हुए भी सभी लोगों को मताधिकार नहीं दिया। इन सम कंट्रीज ओनली पीपल ओविंग ए प्रॉपर्टी हैड द राइट टू। और इन देशों में जिनके पास ज़्यादा संपत्ति थी उन्हीं को मताधिकार दिया गया। ऑफन वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। अक्सर जो औरतों को मत देने का अधिकार नहीं था। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द ब्लैक्स ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट अंटिल 1965। और संयुक्त अरब अमेरिका में 1965 जो काले लोग थे उनको जो है 1965 तक जो है मताधिकार नहीं था। दो द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वांटेड दिस राइट ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल एडल्ट। और वही वो सब जो संघर्ष प्रजातंत्र के लिए किए वो जो है विश्वव्यापी रूप से सभी वयस्कों के लिए मताधिकार चाहते थे। मेन आर वुमेन, चाहे औरत हो या पुरुष हो, रिच आर पुअर, गरीब हो या अमीर हो, वाइट आर ब्लैक, गोरे हो या काले हो। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसी को विश्वव्यापी प्रौढ़ है फ्रेंचाइजी कहा जाता है और यूनिवर्सल सफरेज या विश्वव्यापी जो है सफरेज कार्य। दी बॉक्स हियर कंटेन्स अस when universal suffrage was granted in many countries of the world। इस प्रकार हम यह इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं कि यह विश्वव्यापी जो है वोट का अधिकार किन किन देशों में कब दिया गया। When was universal adult franchises granted। कब जो है विश्वव्यापी वयस्क मताधिकार का जो है किस देश में दिया गया। 1893 न्यूजीलैंड, 97 रसिया, 1918 जर्मनी, 1919 नीदरलैंड, 1928 ब्रिटेन, 1931 श्रीलंका, 1934 टर्की, 1944 फ्रांस, 1945 जापान, 1950 इंडिया, 1951 अर्जेंटीना, 1952 ग्रीस, 1955 मलेशिया, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 यूएस, 1978 Spain, 1994 South Africa. Because South Africa was got freedom under the leadership of Nelson Mandela. As you can see, जैसे कि आप देख सकते हैं, by 1900 न्यूजीलैंड was the only country where every adult had voting right। जैसे कि आप देखते हैं सन 1900 तक केवल न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश जहां सभी वयस्कों को मताधिकार का अधिकार था। बट इफ़ यू गो बैक टू द मैप, लेकिन यदि आप वापस उस मानचित्र पर जाते हैं, यू कैन से मैनी अदर कंट्रीज आर मार्क्ड एज डेमोक्रेटिक बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। जिसमें जो है बहुत से देशों को प्रजातांत्रिक 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही दिखाया गया। दिस कंट्री हैड बाय देन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपुल। और ये देश जो है तब महत्वपूर्ण लोगों द्वारा जो एक सरकार चुनी जाती थी, मोस्टली मेन, विशेष रूप से पुरुषों द्वारा, एंड हैड ग्रांटेड पॉलिटिकल फ्रीडम इन सम मेजर। और कुछ उनको राजनीतिक स्वतंत्रता मिली हुई थी। अर्ली डेमोक्रेसीज वेर एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप। और जैसा कि शुरू में ही प्रजातंत्र जो है यूरोप में स्थापित हो चुका था। नॉर्थ अमेरिका, लैटिन में, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों में भी स्थापित हो चुका था। एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद का अंत। व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? ए कॉलोनाइजेशन इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच रूल्ड बाय सम अनदर कंट्री और इन
अदर कंट्री। उपनिवेशवाद किसी दूसरे देश के लोगों द्वारा किसी दूसरे देश में शासन किया जाता है, जैसा कि भारत जो अंग्रेजों का उपनिवेश था एंड इट गॉट फ्रीडम इन 1947। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वेयर कॉलोनीज। बहुत लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के देश उपनिवेश रहे हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन, जो यूरोपीय देशों के अधीन में रहे हैं। पीपुल ऑफ द कॉलोनाइज कंट्रीज हैड टू वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस। और इन देशों को लोगों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बहुत काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट rid ऑफ द कॉलोनियल मास्टर, वे इन उपनिवेशवाद के मालिकों से केवल छुटकारा ही नहीं चाहते थे, बट आल्सो विश टू चूज दियर फ्यूचर लीडर, बल्कि वे भविष्य के लिए अपना नेता भी चुनना चाहते थे। आवर कंट्री वाज वन ऑफ द न्यू फ्यू कॉलोनीज। हमारा देश भी उनमें से उन्हीं कॉलोनियों से कुछ कॉलोनियों में से एक था, उपनिवेशों में से एक था। वेयर पीपल कैरिड ए नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, जहाँ पर लोग जो है एक राष्ट्रीय संघर्ष जो है अपने देश को उपनिवेश से स्वतंत्र कराने के लिए छेड़ दिया। Many of these countries become democracy immediately after the end of the Second World War in 1945। और बहुत से इन देशों में जो है 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है स्वतंत्र हो गए। इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1940 से भारत 1947 में आज़ाद हुआ एंड embarked on its journey to transfer itself a subject country to a democracy। और यह अपने देश को एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया। इट कंटिन्यूज टू बी डेमोक्रेसी, और आज भी यह प्रजातंत्र के रूप में जो है चल रहा है। मोस्ट फार्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच ए गुड एक्सपीरियंस। बहुत से इसके पहले जो उपनिवेश रहे हैं वहाँ पे ऐसे जो अच्छे इसका अच्छा अनुभव नहीं रहा है। इन केस ऑफ घाना, जैसे घाना का एक मामला है। व्हाट इज़ घाना? घाना इज ए कंट्री इन ईस्टर्न अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में एक देश घाना है, इसकी राजधानी रबत है। एक कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका। घाना पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। इलस्ट्रेटेड द मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फार्मर कॉलोनीज। यहाँ पर भी उपनिवेश का काफ़ी कड़वा अनुभव रहा है। घाना यूज्ड टू बी ए ब्रिटिश कॉलोनी नेम्ड गोल्ड कोस्ट। और घाना भी एक ब्रिटेन का उपनिवेश था जिसका पहले का नाम गोल्ड कोस्ट था। इट बिकेम इंडिपेंडेंट 1950 से, यह 1957 में जो है स्वतंत्र हुआ। इट वॉज एमंग द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंट। यह अफ्रीका का पहला जो स्वतंत्र होने वाला देश था। इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और यह अफ्रीका के दूसरे देशों के लिए भी स्वतंत्र होने की जो है प्रेरणा दिया। क्वामे नक्रोमा, प्रोनाउंस इक्रोमा, सन ऑफ गोल्ड स्मिथ एंड हिमसेल्फ ए टीचर। तो कोमा जो ये नाम था वह एक सुनार थे, स्वयं एक अध्यापक थे। वाज एक्टिव इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ हिज कंट्री। वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जो है क्रियाशील थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस नक्रोमा बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आज़ादी के बाद नक्रोमा जो है घाना के पहले प्रधानमंत्री बने। एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ घाना। फिर वह घाना के जो है राष्ट्रपति बने। ही वाज ए फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। वह जवाहरलाल नेहरू के एक मित्र थे। एंड एन इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी इन अफ्रीका। अफ्रीका में प्रजातंत्र के लिए एक जो प्रेरणा रहे। बट अनलाइक नेहरू, लेकिन ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। वह स्वयं ही राष्ट्रपति आजीवन चुने गए। Soon after in 1966 he was overthrown by the military। ठीक 1966 में वह जो मिलिट्री सैनिक शासन द्वारा उखाड़ फेंके गए। लाइक घाना मोस्ट कंट्रीज हैड बिकम डेमोक्रेसी आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। घाना की तरह जो है अन्य अफ्रीकी देश भी एक एक करके स्वतंत्र हो गए। एंड हैड ए मिक्स्ड रिकॉर्ड, और उनका एक मिश्रित जो उदाहरण रहा है। दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसी फॉर, वो ज़्यादा लंबे समय तक प्रजातांत्रिक नहीं रहे।
Activity: Ghana. Locate Ghana in atlas and then spot in the 3 maps in the previous section. Was Ghana a democracy in 2000? तो घाना के लोकेशन मानचित्र में पश्चिमी अफ्रीकी देश है, आइवरी कोस्ट के बगल में. डू यू थिंक इट इज़ गुड टू इलेक्ट समवन प्रेसिडेंट फॉर लाइफ और इट इज़ बेटर टू होल्ड? क्या आप किसी को सोचते कोई जीवन भर राष्ट्रपति रहे? नो, आई डू नॉट थिंक दैट इज़ बेटर टू बी चूज ए मैन लाइफ टाइम ए प्रेसिडेंट. Recent phase. The next big push towards democracy came after 1980. अगला जो है प्रजातंत्र का जो शुरुआत 1980 में. एट डेमोक्रेसी वाज रिवाइव्ड सेवरल कंट्री ऑफ लैटिन अमेरिका. जैसा कि लैटिन अमेरिका कई देशों में जो है प्रजातंत्र जो है जीवित हो गया. डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एक्सेलरेटेड दिस प्रोसेस. सोवियत संघ का विघटन जो है इस प्रक्रिया के लिए जो है उत्साहित किया. फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पोलैंड. पोलैंड की कहानी से भी हम जानते हैं दैट की देन सोवियत यूनियन कंट्रोल मैनी ऑफ दिस नेबर कम्युनिस्ट कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप. सोवियत संघ जो था वो अपने पूर्वी यूरोप के कई कम्युनिस्ट देशों को नियंत्रित करता था. पोलैंड एंड सेवरल अदर कंट्रीज बिकेम फ्री from the control of Soviet Union during 1989 and 90. पोलैंड और कई अन्य देश जो है 1989-90 में सोवियत संघ से मुक्त हो गए. दे चूज टू बिकम डेमोक्रेसीज और वो प्रजातांत्रिक होने को चयन किए. फाइनली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ ब्रोक डाउन इन 1991. अंततः जो सोवियत संघ भी 1991 में जो है इसका भी पतन हो गया. द सोवियत यूनियन कंप्रोमाइज 50 रिपब्लिक और सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बट गया. ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री. और सभी जो है प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है स्वतंत्र देश के रूप में हो गए. मोस्ट ऑफ देम बिकेम डेमोक्रेसी. उनमें से अधिकतर जो है प्रजातांत्रिक हो गए. थस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल ऑन ईस्ट यूरोप एंड ब्रेक ऑफ द सोवियत यूनियन लेड टू ए बिग चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड. इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोवियत संघ जो है पूर्वी यूरोप पर जो नियंत्रण करता था और सोवियत संघ के पतन के बाद जो है संसार के राजनीतिक मानचित्र ही बदल गया. थैंक्स. जय हिंद.